तो अभी हम करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सो प्राइस इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर सेम. सो प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको P0n लिखना है और इंडेक्स नंबर में आपको लिखना है I0n एंड अदरवाइज फॉर्मूला सेम. तो फॉर्मूला आगे भी आपको दिखा चुके हैं, वही फिर से आपको दिखा दे. अभी हम सीखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. क्या फॉर्मूला चेंज हो रहा है? ये तो चेंज होगा ही, आगे भी बोल दिए. और इस जगह P का जगह बैठ जाएगा Q. ठीक है. ठीक है, इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. कौन सा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? वेटेड एग्रीगेटेड मेथड से जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाया जाएगा, तो उसका डिनोट करेंगे Q0n से. इधर P का जगह Qn, अगेन P0 है, हम लिखेंगे Q0 और इंटू 100 एज इट इज जैसे है. सिर्फ P का जगह Q. ठीक इसी तरह इधर आ रहे रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स. तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सो I का जगह Q और इस जगह P का जगह Q, इस P का जगह Q0 और इधर Qn बाई Q0 को बोलेंगे. आगे Pn बाई P0 को प्राइस रिलेटिव कहते थे, इधर हम कहेंगे क्वांटिटी. K as it is number of items. सिमिलरली हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स करेंगे. तो फिर से Q, ये सब चेंज हो गया. P का जगह Q. बस अभी हमारे इन चारों में, ये चारों फॉर्मूले में आपको ध्यान देना है. चारों फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आएगा. वो क्या है? ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, इसको हम नहीं मिटा रहे. आगे जैसे मिटा कर आपको दिखा दिया, लेकिन अभी नहीं मिटा रहे. हम क्या करेंगे, आपको दिखा रहे कैसे करना है. क्या करना है? ये जो Q है, सेकंड पोजीशन में जो Q0 है, उसको चेंज करो P0 में और फर्स्ट पोजीशन में लिखो. इधर फर्स्ट टर्म जो है Pn, वो Qn करके लिखो. लेकिन वो कहां बैठेगा? सेकंड पोजीशन में. फर्स्ट वाला सेकंड में बैठेगा, सेकंड वाला फर्स्ट में बैठेगा, चेंज होकर. ठीक इसी तरह सेकंड में बैठा है Q0, तो उसका जगह आप P0 करो. और फर्स्ट पोजीशन में P0 है, सो P0 का जगह आप Q0 करोगे. लेकिन कहां लिख रहे हो? फर्स्ट वाला बैठ रहे सेकंड में, लेकिन चेंज होकर इंटू 100. सो शायद इधर उतना समझ में नहीं आया, तो हम अभी आ रहे पासेस में. इधर समझ में जरूर आ जाएगा. तो हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कर रहे, लेकिन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ऐसा था, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड पोजीशन में क्या है? Qn Pn होगा. Pn फर्स्ट में बैठा है, सो सेकंड में बैठेगा. Qn अगेन समेशन सेम ही रहेगा. Qn सेकंड में बैठा है, इसको Pn बनाओ. Q को P में कन्वर्ट करना है. अभी P0 फर्स्ट में बैठा है, P0 को Q0 करो इंटू 100 तो हो गई. इसी तरह इधर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम चेंज नहीं कर रहे.
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बना रहे, इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? क्यू नॉट प्लस क्यू एन को आप लिखोगे पी नॉट प्लस पी एन, पी एन को लिखोगे क्यू एन। इधर भी ऐसे क्यू नॉट प्लस क्यू एन, सो पी नॉट प्लस पी एन, और पी नॉट का जगह क्यू नॉट। क्या हुआ? ये गया चेंज होकर सामने बैठा, ये चेंज होकर पीछे बैठा, ये सामने बैठा, ये चेंज होकर पीछे बैठा। अभी आप इसको देखकर करें, सेकंड वाला को देखकर करना चाहते हो तो कैसे होगा? क्यू नॉट पी नॉट पी एन क्यू एन प्लस क्यू एन पी एन क्यू एन। सिमिलरली क्यू नॉट को पी नॉट करके सामने लिखो, पी नॉट को क्यू नॉट करके पीछे लिखो, प्लस समेशन क्यू एन को पी एन लिखो, पी नॉट को क्यू नॉट लिखो इंटू 100। बन गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन गया किसका? एजवर्थ मार्शल फॉर्मूला से बन गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। लेकिन मुझे अभी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो लिख तो लिए। एक काम करते हैं, क्या करें, कहाँ लिखे? कहाँ लिखे? ये चीज स्टार देकर हम इधर लिख रहे। सो आई नॉट एन जैसे है ऐसा ही इसको देख कर चेंज करो। क्यू नॉट एन बुक में लिखा नहीं रहेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बुक में लिखा है एकदम लीस्ट दिया गया है फॉर्मूला का। आपको कितना याद रखोगे, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। जो है इस प्रोसेस में भी आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बना सकते हो। सो इधर क्या है? सबसे आगे रूट है, देन समेशन है, क्यू नॉट पी नॉट पी एन क्यू एन समेशन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट इंटू समेशन क्यू एन पी एन क्यू एन। सो पी एन पी नॉट क्यू नॉट बाहर इंटू 100 हो गया ना? सो ये स्टार और एक स्टार दे देते तो आपको आ जाएगा, याद आएगा। तो ये हुआ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो था, सेकेंड एग्जाम्पल याद करो। सेकेंड एग्जाम्पल को फिर से और एक बार लिख लो, और सेकेंड एग्जाम्पल से आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाओ। लास्पियर्स, पासेस, एजवर्थ मार्शल और फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे करना है। तो फिर से कह रहे सेकेंड एग्जाम्पल को आप, उधर था प्राइस इंडेक्स नंबर, आप उसी एग्जाम्पल को लेकर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करोगे। और कौन सा मेथड से? बाय यूजिंग लास्पियर्स, पासेस, एजवर्थ मार्शल एंड फिशर्स आइडल इंडेक्स फॉर्मूला। तो एकदम सेम मेथड, सिर्फ फॉर्मूला को आपको लिख लेना है, कलम उसी हिसाब से बनाना है। तो 4 कलम एक्स्ट्रा होगा जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में था, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। वह अच्छा से ये प्रैक्टिस करो। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन क्या था? आपको वो प्राइस इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला को चेंज करना है। बुक में तो लिस्ट दिया जाता है, उधर कैसे याद रखना है, क्या करना है वो दिया नहीं जाता है। तो हम आपको याद करने के लिए कोशिश किए थे। तो आपको याद करना है जो 1, 2, पहले 1, 2, 3, 4 ऊपर का जो ये चारों है, चारों में क्या है? P
का जगह क्यू हो रहे, मतलब पी को पी हो रहे क्यू, ठीक है। अभी इधर जो लास्पियर्स, पासेस, एजरमार्शन, फिशर्स देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, इसमें सेकंड पोजीशन में जो क्यू रिप्लेस होता है पी में, और ये बैठता है फर्स्ट पोजीशन में, और फर्स्ट पोजीशन का जो पी वो क्यू में रिप्लेस होता है और वो बैठता है सेकंड पोजीशन में। तो थोड़ा इसको ध्यान दो, जगह नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप नोटिस करो, आई नॉट एन इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। ये है आपका इंडेक्स नंबर, लास्पियर्स इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। अभी हम क्या करें, जो क्वांटिटी लास्पियर्स फॉर्मूला से करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो लास्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सो आई का जगह क्यू हो जाएगा, और फास्ट में बैठा था क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पी नॉट होकर सामने बैठेगा, दिखाई दे रहे हैं, इधर बैठ गया। अब इस फास्ट पोजीशन में जो पी एन था, पी एन क्यू एन होकर इधर बैठ गया। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन में क्यू नॉट था, वो अभी पी नॉट होकर फर्स्ट पोजीशन में बैठ गया, और इस पोजीशन में मैंने फर्स्ट पोजीशन में पी नॉट क्यू नॉट होकर बैठ गया। सो जब आप देखिएगा सफिक्स सेम है दोनों का, तब पता नहीं चलता है क्या चेंज हुआ है, लेकिन जब सफिक्स अलग अलग होता है, ऑपोजिट होता है, तब पता चलता है जो चेंज हुआ है। तो इसी तरह आप क्या है फॉर्मूला, वो इंडेक्स नंबर फॉर्मूला याद करके आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन, ये 4 नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो using passes formula compute the quantity index number for 1970 with 1966 as base year। तो इधर 1966 को बोल दिया गया है बेस ईयर, नहीं भी बोला जाता है तो वो 1966 पुराना साल है, इसीलिए उसको बेस ईयर करना है। 90% केसेस में फिर कुछ लिखा नहीं रहता है तो आप पुराना साल को ही बेस ईयर कर सकते हो। और हम ज़्यादातर मेंशन किया जाता है। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड 1966 एंड ये 1970। सो ए कमोडिटी का डिमांड, बी कमोडिटी का डिमांड, सी का डिमांड, डी का डिमांड, सिमिलरली 1970 का भी डिमांड दिया गया है। लेकिन इधर एक चीज नोटिस करो, इधर देखो जस्ट वैल्यू दिया गया है, मानी वैल्यू दिया गया है, ये प्राइस ना। सो आपको तो प्राइस चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको फिर और एक बार दिखा देते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मैंने क्यू नॉट एन, और किससे करना है? पासेस फॉर्मूला से करना है। सो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको वो तो फॉर्मूला याद रखना है, इंडेक्स नंबर, पासेस इंडेक्स नंबर। पासेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन इंटू 100। ये है पासेस इंडेक्स नंबर। सो आपको करना है पासेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो क्यू लिखना ही है, समेशन इधर सिस्टम क्या था याद करो, सेकंड पोजीशन में क्यू एन है, सो इसका जगह में आप पी एन लिखोगे तो क्यू को पी में कन्वर्ट करके पोजीशन चेंज करो, और ये फर्स्ट पोजीशन में लिखा है पी एन को पी एन का जगह क्यू एन। तो इन दोनों का एन एन सफिक्स है, सो इसीलिए पता नहीं चला कौन आगे गया कौन पीछे गया, क्या चेंजेस आया पता नहीं चला। लेकिन इधर नोटिस करो ये सेकंड पोजीशन में है, सो ये पी एन
करके लिखना है फर्स्ट पोजीशन में, पी नॉट फास्ट में बैठा है तो इसको क्यू नॉट करके सेकंड में पुट करो। तो अभी तक भी इन दोनों का सफिक्स अलग अलग है, इसीलिए पता चला जो कुछ चेंजेस आया है, और उसके साथ इंटू 100। तो ये गया एक फॉर्मूला। तो हम जब ये फॉर्मूला बन जाता है तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि उसका और जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है। सो हम अभी इधर नोटिस करेंगे जो मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए, प्राइस चाहिए, लेकिन इधर क्या है, ये वैल्यू दिया गया है। सो ये प्राइस ना, ये वैल्यू, मनी वैल्यू। सो मनी वैल्यू दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो हम प्राइस कौन सा ईयर का प्राइस चाहिए, मुझे इधर पीएन का प्राइस चाहिए, माने 1970 का प्राइस चाहिए, इसका प्राइस चाहिए। तो ये क्या है, पी इंटू क्यू, मतलब ये 900 को 150 से इसको डिवाइड कर दो, प्राइस मिल जाएगा। तो ये वैल्यू है ये 900 को 150 से डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा पी। सो पी इक्वल टू मतलब ये पी इंटू क्यू, और इसको आप क्यू से डिवाइड कर देते हो तो पी मिल जाता है। सो हो गया। ऐसा करके आप 500 डिवाइडेड बाई 100, सिमिलर 360 डिवाइडेड बाई 72 एंड 297 डिवाइडेड बाई 33 करना है। ठीक है, तो ऐसा करके एक टेबल बनाएंगे जिसमें पी रहेगा, पीएन रहेगा। आप पी नॉट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर कोई किसी भी जगह पी नॉट नहीं है। सो पीएन से काम चला जाएगा। तो इधर क्यू एन क्यू नॉट दोनों ही है, सो दोनों को जरूरत है। सो हम क्या कलम लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो हमें इसको मिटा कर दे, इस जगह हम क्यू नॉट लिख रहे, इस जगह हम क्यू एन लिख रहे हैं। ये वैल्यू, तो ये इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये पी एन, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका तो जरूरत नहीं है। इस जगह पी एन करते हैं, और पी एन मैंने 1970 का प्राइस फाइंड आउट करना है। सो 900 डिवाइडेड बाई 150 ऐसा करके आपको पीएन बनाना है। सो कितना आएगा इधर 6, उसके बाद आएगा ये 500 बाई 100 करने से ये 5, ये 6, उसके बाद अगेन ये 5 एंड देन ये 9। सो ये 9। सो हो गया। तो अभी इस कलम को मिटा देते हैं। बस बन गया। अभी मुझे क्या चाहिए, ये 2 कलम चाहिए, पी एन क्यू एन एंड पी एन क्यू नॉट। सो इधर से हम इसको टोटल करते हैं, टोटल बिना तो होगा ही नहीं, टोटल क्यों, देखो ये समेशन दिया गया है। सो इसका टोटल, सो पी एन इंटू क्यू एन, सो वो आगे भी पहले भी हो गया था, वो 900 500 कैसे, ये मल्टीप्लाई करने से, एंड देन ये 360 एंड 297। सिमिलरली पी एन क्यू नॉट है, पी एन मैंने 6 है, क्यू नॉट 100, तो 600 एंड देन 400 एंड 300 एंड 270। तो ओके, इसका टोटल देख लेते हैं। तो समेशन पी एन क्यू नॉट, सो 1570, और समेशन पी एन क्यू एन, सो 2057। तो 2057 इधर हम लिख देते, तो 1570 एंड 2057, ठीक जगह नहीं लिखे, 2057, और इस जगह हम लिखेंगे 1570 इंटू 100। सो बुक में इसका आंसर है 131.02। और इंडेक्स नंबर, ये क्वांटिटी हो जो भी हो, इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स नंबर में कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट फ्री। तो ये हो आपका आंसर। और इसका टेबल नंबर दीजिएगा, से इधर लिखिएगा, जो मेरा जगह नहीं है, इधर लिखिएगा टेबल नंबर 4, देन कोलन कैलकुलेशंस फॉर
passes quantity index number, बस ये खत्म हो गया। तो समझिए, सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ना वो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला याद करो और प्रोसेस से याद करो जो कैसे चेंज करना पड़ता है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो हो गया इस प्रोसेस में। ऐसा आपको इसमें पासेस बोला गया है, आप इसको लास्पियस बोलने से लास्पियस फॉर्मूला, लास्पियस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला लिख लो और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर खुद बना लो। उसके बाद एजवर्थ मार्शल बोल दिया, तो एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला लिखकर उसके बाद आप उसमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बना लो। सिमिलरली फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर कहने से, फिशर्स आइडल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहने से आप फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला एक जगह लिख लो, नहीं तो राफ में लिख लो। उसके बाद उसी से चेंज करके आप फिशर्स आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, प्रोफेसर इरविन फिशर्स। Test of index numbers is also known as test of consistency of index number formulae. Formula ना formulae, that means बहुत सारे formula आप सीख चुके हो, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ओनली इंडेक्स नंबर, और उस इंडेक्स नंबर जितना भी इंडेक्स नंबर सीखे हो उसमें सिंपल है, वेटेड है, लास्पियस, पासेस, एजवर्थ मार्शल, फिशर्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, जितना भी आप सीख चुके हो। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला कंसिस्टेंसी, कौन सा फॉर्मूला कंसिस्टेंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला मोर एक्यूरेट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, वो टेस्ट करने के लिए अभी ये जो टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो इसको टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑल्सो नोन एज क्राइटेरिया फॉर अ गुड इंडेक्स नंबर फॉर्मूली। सो ये दोनों जगह देखो अंडरलाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट मीन्स ये इंडेक्स नंबर जितना भी है उसको टेस्ट करेंगे कौन सा बहुत अच्छा है, तो ये हम अभी इधर सीखेंगे। सो ये टेस्ट करने का दो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं उनमें से दो है। The two important tests of index numbers are, number one, time reversal test. टाइम को चेंज करो, टाइम रिवर्सल मतलब रिवर्स करो, टाइम को चेंज करो, टाइम रिवर्सल टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म TRT। इधर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर को चेंज करो। फैक्टर आप अभी तक प्राइस एंड क्वांटिटी ये दो ही फैक्टर देख चुके हो, इन दोनों फैक्टर को हम चेंज करेंगे, माने रिवर्स करेंगे। सो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट TRT का मैथमेटिकल और सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन है, माने फॉर्मूला है, प्रोसेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I0 n index number for the year n with the base year 0। मतलब क्या है, ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। अभी वही इंडेक्स नंबर को उसमें जो बेस ईयर लिया गया था, इस पोजीशन में जो भी बैठता है वो बेस ईयर, इस पोजीशन में जो बैठता है वो करंट ईयर। सो क्या हुआ, बेस ईयर का जगह में n बैठ गया, माने जो इसको आगे हम करंट ईयर मान चुके थे अभी उसको बेस ईयर मान रहे, और देखो ये करंट ईयर का जगह बैठ गया 0, माने जिसको हम आगे बेस ईयर सोच कर किए थे उसको हम करंट ईयर कर रहे। सो मतलब क्या है, बेस ईयर का जगह आगे वाला करंट ईयर आकर बैठ गया, और करंट ईयर की जगह बेस ईयर आगे जब हम कंसिडर किए थे
बेस ईयर आकर बैठ गए। अभी ये क्लियर नहीं होगा जब तक आप कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 एग्जैक्टली 1 पॉइंट समथिंग वो भी ना, 0.999 वो भी ना, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन भी है इसमें, omitting the factor 100। हम जितना भी फॉर्मूला कर चुके, आप याद करो हर फॉर्मूला में इंटू 100 हर फॉर्मूला में लास्ट प्लेस passes, H1 Marshall Fisher, सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, जितना भी हम इंडेक्स नंबर ले चुके हैं हर इंडेक्स नंबर में इंटू 100 है। सो इधर आपको क्या करना है, इंटू 100 ओमिट कर देना है, तभी जाकर ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करने का जो रूल है, तभी जाकर ये प्रोसेस ठीक रहेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने से राइट हैंड साइड आएगा, लेकिन आप 100 लेकर करते हो तो कभी ये मैच नहीं करेगा। नाउ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आप प्राइस इंडेक्स नंबर आप कर लोगे और उसके बाद उसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करोगे। आप जानते हो, अभी अभी देख चुके हो, जो प्राइस इंडेक्स नंबर को चेंज करने से, रिवर्स करने से, मतलब पी को क्यू, क्यू को पी में कन्वर्ट करने से तो क्वांटिटी मिलता है। सो दोनों रिवर्स, ये इसका रिवर्स, ये इसका रिवर्स, दोनों रिवर्स इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो तो आगे वाला 1 आया था, लेकिन इधर 1 नहीं आएगा। इस जगह में क्या आएगा, इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू रेशियो, समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट। सो ये है ट्रू वैल्यू रेशियो। ऊपर जितना भी पी एन क्यू आ रहे तो उधर उसका सफिक्स एन एन है, माने करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, मतलब इधर कोई करंट बेस, ये कोई ईयर नहीं आया, दोनों ही करंट ईयर, इधर दोनों ही बेस ईयर आए हैं। सो इसलिए इसको कहते हैं ट्रू। तो ट्रू, और ये क्या है, वैल्यू P इंटू क्यू, दैट इज वैल्यू, उसी ईयर का वैल्यू, करंट ईयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सो ये बेस ईयर का मार्केट वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू और रेशियो, सो दोनों को डिवाइड किया गया है, सो रेशियो। सो इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू रेशियो। सो ट्रू वैल्यू रेशियो। सो दोनों टेस्ट में जो सेटिस्फाइड जितना भी फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला हम एक बार इसमें टेस्ट करेंगे, एक बार इसमें टेस्ट करेंगे, दोनों टेस्ट में सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो हम उसी टेस्ट को, उसी इंडेक्स नंबर को हम बोलेंगे जो मोर कंसिस्टेंट, मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट इंडेक्स नंबर। सो अभी देखते हैं कौन कौन, मतलब पहले से टेस्ट किया गया है हम, तो आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको टेस्ट करना है। हाँ, तो आप पहले से उसका रिपोर्ट जानते हो जो क्या होगा, तो हाँ, ये सब टेस्ट करके देखा गया है। सो TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम कौन सा इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड होता है वही देखेंगे। लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर आर सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या क्या आता है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आता है ओनली फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट में देखो सिर्फ फिशर्स इंडेक्स नंबर इसमें भी सेटिस्फाइड हो रहे, इसमें भी सेटिस्फाइड हो रहे। सो ये टाइम फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला ये सबसे कंसिस्टेंट, गुड, एफिशिएंट फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाइड कर रहे। इधर देखो एजवर्थ मार्शल सेटिस्फाइड इधर कर रहे, लेकिन इधर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, इसीलिए हम एजवर्थ मार्शल को कंसिस्टेंट इंडेक्स नंबर नहीं कह सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी और गुड इंडेक्स नंबर चेक करने के लिए कौन सा है गुड, कौन सा है कंसिस्टेंट, सो इसके लिए आपको ये दो टेस्ट का जरूरत है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो अभी आपको दिखा रहे। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा वेरीफाई दैट लास्ट पेज फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो डेटा दिया गया है, राइस, वीट, बार्ले,
1979 का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया गया है, 1980 का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया गया है. सो ये सब प्राइस एंड क्वांटिटी. तो क्या करना है अभी, और इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना नहीं है. क्या करना है, वो जो लास्ट ईयर्स फॉर्मूला टाइम डिविजन टेस्ट सेटिस्फाइड हो रहा है क्या नहीं, यही चेक करना है. ऐसे ही क्वेश्चन होता है. तो इस जगह लास्ट पेज का जगह पासेस हो सकता है, इस जगह जो मार्शल हो सकता है, फिशर्स हो सकता है, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला हो सकता है, वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो लिखा रहेगा उसी से करना है. तो इसको हम करेंगे कैसे. 1979 इसको बेस ईयर मान लेते हैं. इसका जो प्राइस है इसको हम P नॉट करते हैं. इसका जो क्वांटिटी है तो Q नॉट लिखते हैं. 1980 का जो प्राइस है उसको हम PN करते हैं और इसको QN लिखते हैं. तो इसी टेबल पे हम करते हैं. तो देख रहे हो तो इतना जगह नहीं है. सो अभी हम करेंगे ऐसा, using Laspier's formula, Laspier's index number and omitting the factor 100. So फॉर्मूला क्या है, आई नॉट इन फॉर्मूला, Laspier's आई नॉट इन फॉर्मूला, समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100 था फॉर्मूला. लेकिन आपको ओमिटिंग द फैक्टर 100 लिखना है और ये याद रखना है जो इंटू 100 लेकर काम नहीं करेंगे. सो ये था. अभी टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या करें. टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना है, आपको करना है TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट. सो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है वो एक बार लिख लेना है और उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे. सो ऐसा लिखेंगे एकदम एग्जाम कॉपी में आप कैसे लिखोगे वही दिखा रहे. सो टाइम रिवर्सल टेस्ट मे बी symbolically expressed as I naught n into IN naught equal to 1. I naught n तो ये है. So IN naught क्या है, IN naught. तो इधर हम लिख लेते हैं I n naught. क्या हुआ, n का जगह सॉरी नॉट का जगह n का जगह नॉट. तो आपका फॉर्मूला में भी ऐसे ही है, n का जगह नॉट और नॉट का जगह n का जगह भी नॉट है नीचे देखो दोनों में नॉट है. सो n इंटू 100 इधर भी नहीं लिया गया इधर भी नहीं लिया गया. सो ये और ये दोनों मिल गया. इधर एक जगह छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं होगा. एक काम करते हैं इधर एंड लिख लेते हैं. तो इधर हम वो टेबल से टोटल लिखेंगे. तो हम क्या करेंगे, तो यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ये सब क्वेश्चन तो अब लिखा रहेगा, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा. आप क्या करोगे, वो PN Q नॉट P नॉट Q नॉट PN QN ये सब लिखकर एक टेबल बना लो. तो टेबल उसके बाद इधर टोटल का थोड़ा जगह रहेगा, ठीक है. टेबल तो और हो सकता है और कलम होगा. तो आप क्या है ये लाइन लिखोगे यूजिंग दिस और इसके साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है. ओमिटिंग द फैक्टर 100 एंड फॉर्मूला लिख लो और n नॉट का भी फॉर्मूला लिख लो और टाइम डिविजन टेस्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो फॉर्मूला है वो भी लिख लो.
अभी हम लोग का काम क्या होगा, इधर जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन देखते कर इधर कलम बनाएंगे। Pn Q0, देन P0 Q0, इधर नोटिस करोगे, इधर P0 Qn एंड Pn Qn। इन चारों का हम टोटल करेंगे, ठीक है। अभी टोटल मेरा बुक नहीं है, तो यही लिख देते हैं। अभी तक तो समझ में आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कलम बन जाएगा। सो P0 Q0 का कलम करते हैं पहले 1600 1050 880, एंड इसका टोटल है 3530। सिमिलरली अच्छा P0 Q0 52, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं ये Pn Qn 1500 1000 900, टोटल है 3400। Pn Q0 1500 875 990, टोटल है 3365। अच्छा अभी P0 Qn P0 Qn 1600 and 1200 and 800, so इसका टोटल है 3600। सो हम सब कुछ कर चुके हैं, इधर टोटल लिख देते हैं 3365 3530, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, डिवाइड भी नहीं करेंगे। सिमिलरली इधर हियर P0 Qn 3600, Pn Qn 3400, इधर भी हम कैंसिल नहीं करेंगे, डिवाइड भी नहीं करेंगे। सो ये दोनों मिल गया। सो नाउ I0 into In0 equal to 3365 3530 into 3600 3400। एक चीज नोटिस करो, ये एग्जैक्टली 1 तभी होगा, नहीं होगा लेकिन तभी होगा जब ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, नहीं तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। लेकिन कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहे, आप घर में करके भी देख सकते हो। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मुझे पहले भी आपको बोल दिए जो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, सो नॉट इक्वल टू 1। सो ये इक्वल टू 1 होता तो सेटिस्फाई करता, और लेकिन ये इक्वल टू 1 नहीं हुआ, तो समझ रहे हो क्या है ये लास्ट फेज फॉर्मूला, डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो इधर आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। सो देयरफॉर द लास्ट फेज इंडेक्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। हो गया, हेंस प्रूफ तो हो गया। अभी हम आपको इसी टेबल में आपको एजवर्थ मार्शल करके दिखाते हैं। सो मानो इस क्वेश्चन में आपको एजवर्थ मार्शल सेटिस्फाई करे क्या नहीं करे वो आपको वेरीफाई करना है। सो हम एजवर्थ मार्शल करके देख रहे। क्लियर हुआ? एजवर्थ मार्शल, तो इसी क्वेश्चन में एजवर्थ मार्शल करके आपको देखा रहे, जो एजवर्थ मार्शल टाइम ड्यूरेशन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। आगे तो आपको बोल दिए हैं, वो लिस्ट दिखा दिए थे जिसमें एजवर्थ मार्शल टाइम ड्यूरेशन टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो हम आपको करके दिखाएंगे। सो क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको दिखा रहे। वीडियो में इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इधर ये लास्ट पेज नहीं लिखकर हम लिखेंगे सेम टेबल में कर रहे हैं एजवर्थ मार्शल।
तो ईजवर्थ मार्शल का फॉर्मूला क्या है, वो मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला लिखते हैं, पी एन क्यू नॉट प्लस समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट प्लस समेशन पी नॉट क्यू एन इंटू 100 तो नहीं लिखेंगे। अभी इस जगह क्या था, आपको क्या बताया थे, जीरो का जगह जहां भी ये सफिक्स में जीरो देख लो, जीरो का जगह एन, एन का जगह जीरो। सो इसी को कहते हैं टाइम रिवर्सल, टाइम को रिवर्स करें। पी एन मैंने पी नॉट, ये क्यू नॉट को हम लिखेंगे क्यू एन, इधर पी एन है सो आप पी नॉट, क्यू एन है क्यू नॉट, पी नॉट है सो पी एन, क्यू नॉट है क्यू एन, पी नॉट का जगह पी एन, क्यू एन का जगह क्यू नॉट। सो चेक करो, मेरा गलती भी हो सकता है, इधर हम जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे, गलती भी हो सकती है, तो आप समझ रहे हो, तो कुछ गलती हो जाता है तो आप खुद चेक कर लेना, ठीक कर लेना। तो अभी हो गया, अभी इधर जगह नहीं है सो इसका टोटल सब लिखना है, तो हम थोड़ा छोटा करके इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इधर बोलो टोटल क्या होगा, ये समेशन पी एन क्यू नॉट, समेशन पी नॉट क्यू नॉट 65 and PNQN is 3400, इधर P नॉट QN so 3530। बहुत ही छोटा लिख रहे, आपको मुंह से भी बोल रहे तो आप शायद क्लियर हो रहे। P नॉट QN is 3600। पहले भी बोल चुके, इसको ना ऐड करेंगे ना डिवाइड करेंगे ना और कुछ, ऐसा ही छोड़ दो। सिमिलरली इधर टोटल लिख लो, P नॉट QN 3600 प्लस P नॉट QN so P नॉट QN 3530। सिमिलरली इधर PNQN so 3400 and PNQ नॉट is 3365। so अभी इधर ये दोनों टोटल so 3365 plus 3400 3530 plus 3600 into 3600 3530 3400 3365। सो ये दोनों एक्सप्रेशन नोटिस करो, एकदम सेम कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ब्रैकेट देकर कैंसिल कीजिएगा, हो गया। सो एग्जैक्टली 1। सो क्या हुआ, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स फॉर्मूला क्या कर रहे, सेटिस्फाइड कर रहे। सो इधर आप कंक्लूजन देना है। सो देयरफॉर द एजवर्थ मार्शल फॉर्मूला सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। बस हो गया। क्वेश्चन जैसे भी दिया जाए आपको वो ध्यान देना है। तो खत्म हो गया। तो टेबल नंबर मास्ट हम नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों को देना है। ये आज इस इंडेक्स नंबर में ये 5 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हो रहे कि नहीं हो रहे वो चेक करना है। और क्वेश्चन अब देखो, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा शो दैट पासेस फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो 2 चीज देखना है, कौन सा इंडेक्स नंबर पासेस और क्या सेटिस्फाइड, कौन सा टेस्ट के लिए कह रहे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आगे जो किए थे आगे वाला एग्जांपल टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये एग्जांपल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एंड इसके साथ और एक क्वेश्चन हम लिए हैं। सो ऑल्सो यूज द सेम डेटा यूज करो टू शो दैट, दिखाओ फिशर्स आइडियल फॉर्मूला सेटिस्फाइज द FRT फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो कमोडिटी ABCDE 5 कमोडिटी लिया गया है। प्राइस, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी। अगर 2 चीज करना है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, वो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला लेना है। वो है पासेस और एक है फिशर्स। तो हम पहले पासेस ले लेते हैं। तो जगह कम है तो हम इसलिए बहुत फिर भी कोशिश करें। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो दिखा देते हैं।
तो थोड़ा ये टेबल तो हम यूज करेंगे, पहले भी बोल चुकी है, जो इसको हम फिर से नहीं लिखेंगे, इसी टेबल में हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन स्टार्ट करें हम टेबल के बाद, थोड़ा जगह रखिएगा टोटल के लिए, उसके बाद अभी ये सब लिखो। सो यूजिंग passes इंडेक्स, लेकिन इधर हम इंडेक्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राइस इंडेक्स, क्योंकि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम P0N और Q0N ही लेते हैं, याद करो। वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला याद करो तो याद आ जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर एंड omitting the factor 100, वही ये तो लिखना ही है। सो P0N और I0N सेम, सो कौन सा passes? समेशन PNQN डिवाइडेड बाय समेशन P0 QN इंटू एक्चुअल जो फॉर्मूला था उसमें इंटू 100 था, हम तो इंटू 100 नहीं लिखेंगे। थोड़ा अभी Q0N याद है कैसे करना पड़ता है? Q0N, सो P0N और Q0N दोनों का रिवर्स। QN PN होकर फर्स्ट में बैठेगा, PN QN होकर सेकेंड में बैठेगा, QN PN सामने बैठेगा, P0 Q0 होकर पीछे बैठेगा। इंटू 100 इधर भी नहीं लेंगे, तो हो गया। ये हो जाने के बाद अब वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है वो एक बार लिख दो। सो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट may be expressed as P0N into Q0N equal to summation PNQN divided by summation P0 Q0, जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू रेशियो। सो टेबल करना है, ये बेस ईयर प्राइस, सो इसको लिखेंगे P0, ये करंट ईयर प्राइस Q0, ये बेस ईयर करंट ईयर प्राइस था ये, और ये करंट ईयर बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी हो गया। अभी इधर क्या क्या करना है, ये सब कॉलम बनाना है, कुछ भी करो, ये सब फैक्टर और टाइम रिवर्सल टेस्ट में आपको वो चारों कॉलम का जरूरत है। P0 Q0, P0 QN, PN QN, Q0 ले लेते हैं, PN QN, ये चारों कॉम्बिनेशन का जरूरत है ही। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो भी आता है, तो आपको कुछ भी ये सब फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं होता, ये चारों कॉम्बिनेशन का कॉलम तो होगा ही, और सबका ये चारों कॉम्बिनेशन का टोटल मुझे चाहिए। सो इधर हम लिख लेते हैं टोटल। तो फर्स्ट वाला में है 300, 200, 240, 300, 320, सेकेंड वाला में 336, 240, 240, 240, 288, इसका टोटल है 1360, इसका 1344। सो 500, 200, 360, again 360, 480, total 1900, again 560, 240, 360, 288,
432 1880। सो मिल गया। तो इधर इसका टोटल 1880 डिवाइडेड बाय 1344, 1880 डिवाइडेड बाय 1344। लेकिन इधर है क्वांटिटी, सो 1880 डिवाइडेड बाय 1900। तो अभी एक चीज नोटिस करो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका आंसर ये होना चाहिए। आगे जैसे 1 आया था ऐसा नहीं आएगा, ये आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू रेशियो। सो हम इधर ये कॉमा दे देते हैं और इसके साथ हम एंड और एक चीज करें, ट्रू वैल्यू रेशियो बना लेते हैं। आगे से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ट्रू वैल्यू रेशियो दैट मीन्स समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट। इसका टोटल इधर देखो 1880 और इसका टोटल है 1360। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे पी नॉट एन इंटू क्यू नॉट एन। तो इसका वैल्यू है 1880 एंड 1344। सिमिलरली इसका वैल्यू है 1880 डिवाइडेड बाय 1900। अब नोटिस करो, इसको कैंसिल तो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई करके भी देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो एंड ये दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो, कभी ये वैल्यू इसके साथ मैच नहीं करेगा, कभी नहीं। हाँ, देखकर पता चल रहा है तो चार वैल्यू है, 2 वैल्यू है, जो भी वैल्यू हो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, कभी ये सेम नहीं आएगा, मतलब ट्रू वैल्यू रेशियो के साथ मैच नहीं करेगा। सो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, जगह नहीं है, नॉट इक्वल टू ये लिख दीजिएगा, ये ऊपर वाला। तो हम छोटा करके लिख देते हैं समीशन पी एन क्यू एन समीशन पी नॉट क्यू नॉट नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू रेशियो। सो क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ। सो दैट मीन्स वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। सो आप उसके बाद कंक्लूजन क्या लिखोगे, देयरफॉर पासेस इंडेक्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अभी इसी डेटा को यूज करके हम करेंगे फिशर-साइडल फॉर्मूला। सो फिशर-साइडल फॉर्मूला इधर हम क्या लिखेंगे, पासेस नहीं लिखकर हम लिखेंगे फिशर्स आइडल हमेशा इसके साथ लिखना पड़ता है। सो फिशर्स आइडल ओमिटिंग द फैक्टर, सब कुछ सेम ही है। सो ये प्राइस मास्ट लिखना है, फिशर्स में रूट रहता है और इसमें फॉर्मूला पहले वाला में नॉट, इधर पी एन क्यू एन एंड पी नॉट क्यू एन इंटू 100 तो हम नहीं लेंगे, पहले लिख दिए। सिमिलरली इधर ये सब चेंज कर देते हैं, तो ये सब चेंज कर देते हैं, इसको देख कर चेंज करो। पी एन क्यू नॉट, पी नॉट होगा, पी एन होगा क्यू एन, ये दोनों ये पी नॉट, ये क्यू नॉट, और इधर पी एन और ये क्यू एन, इधर पी एन और ये क्यू नॉट बन गया। तो अभी सेकेंड टाइम ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार तो हम लिख चुके हो, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में बी एक्सप्रेस्ड एज दिस इनटू दिस इक्वल टू ट्रू वैल्यू रेशियो, ये लिखने का और जरूरत नहीं है। सो हम टेबल तो वही यूज करें, टोटल अब लिख लो, टोटल क्या है ये एन नॉट मतलब 1900 डिवाइडेड बाई ये 1360, इधर पी एन क्यू एन 1880 डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट क्यू एन 1344। ठीक इसी तरह इसका भी ट्रू वैल्यू रेशियो तो हम और नहीं दिखा रहे, आगे भी करके देखे थे आप, और एक बार करोगे। इधर क्या है इसका पी नॉट क्यू एन ये है 1344 डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू एन 1360,
इंटू, मेरे साथ करते रहोगे तो हो जाएगा, लेकिन वो बाद में करेंगे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ करते रहो तो आपको दिखाई भी नहीं जाता है, तो आप खुद ही कर सकते हो। PNQN 1880, PNQ0 सो 1900। सो ये दोनों मिल गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। सो नाउ P0N इंटू Q0N, तो आप जानते हो √A इंटू √B हम एक साथ भी लिख सकते हैं, AB। तो हम ये दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने से हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। इतना बार 10 बार रूट लिखने से अच्छा है एक बार लिखो, लेकिन वही अंदर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज एकदम सेम। सो अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो ट्रू वैल्यू रेशियो के साथ मैच करता है क्या नहीं। इधर आप नोटिस कर रहे हैं 1900 कैंसिल एंड 1344 कैंसिल। सो आप जानते हैं रूट का बाहर, आप पहले से ही जानते हो √A इंटू √A, और नहीं तो √A भी A माने ओनली A। सो 1880 दो बार है, सो रूट का बाहर एक बार आ जाएगा, और 1360 दो बार है, एक बार आ जाएगा। इसको आगे भी आपको मिल गया, वो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, सो जिसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू रेशियो। हाँ, सो आप इजीली लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो P0 Q0 दैट इज ट्रू वैल्यू रेशियो। सो क्या हुआ, सेम डेटा यूज किए हैं और हम फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो क्या ट्रू वैल्यू रेशियो के साथ मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो हम क्या बोलेंगे, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। सो कंक्लूजन दे दीजिएगा प्रूफ। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एक साथ भी आ सकता है। मानो एक फिशर्स से दे दिया, फिशर्स, और फिशर्स में आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों एक साथ सेटिस्फाइड करना है, तो तब वही एक ही टेबल होगा। तो फिशर्स लिखोगे, फिशर्स का टाइम रिवर्सल टेस्ट का प्रोसेस, और सेकेंड टाइम फिशर्स का ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों दिखाना है। ठीक है, तो आपको होमवर्क हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप एक एक करके आप प्रैक्टिस करके एक फ्रेश कॉपी में लिख कर रखो, आपको काम आएगा, वो प्रैक्टिस करो।